हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले हमने प्राइम आइडियल की डेफिनेशन देखी, अब हम मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि एन आइडियल ऑफ आ रिंग आर इज सेट टू बी मैक्सिमल आइडियल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर आइडियल बिटवीन एम एंड आर। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी आइडियल है रिंग आर का, उसको हम मैक्सिमल आइडियल उस वक़्त कहेंगे अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो बिटवीन एम एंड आर। अब प्रॉपर आइडियल तो वो होते हैं ना जो स्ट्रिक्टली स्मॉलर होते हैं, मतलब कि होल सेट से। लेकिन अब प्रॉपर आइडियल कोई नहीं है, दैट मीन्स कि अगर एम आई में कंटेन करता है और आई फर्दर एम आर में कंटेन करता है तो या तो आई एम के इक्वल होगा या आई आर के इक्वल होगा। अगर आप मोर प्रिसाइज वे में इसको समझना चाहें तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि एन आइडियल एम ऑफ आ रिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल। कि किसी भी आइडियल को हम मैक्सिमल आइडियल कहेंगे इफ़ एम बिलोंग्स टू आर एंड देयर आर एम इज़ नॉट इक्वल टू आर। कि हमारे पास जो वो आइडियल है वो आर के इक्वल भी ना हो एंड देयर आर नो आइडियल स्ट्रिक्टली बिटवीन एम एंड आर। अब क्या कहता है कि अब जो आइडियल हमने कंसिडर किया, ठीक है, वो ना तो आर के इक्वल हो और ना ही एम और आर में कोई और आइडियल कंटेन करे, दैट इज़ द ओनली आइडियल्स कंटेनिंग एम आर। यानी कि एम या तो इट्स सेल्फ इक्वल हो या फिर आर के इक्वल हो। तो ऐसे आइडियल को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है। जैसे 7Z जो है वो मैक्सिमल आइडियल है क्योंकि ये प्राइम है 7 और इस वजह से भी ये मतलब कि किसी और में कंटेन नहीं करेगा, या तो ये पूरी की पूरी जो ZN है उसमें होगा या 7Z में होगा। लेकिन 6Z जो है वो नहीं मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि 6Z जो है वो 2Z में कंटेन करेगा और ये फर्दर कंटेन करेगा Z में। अब यहाँ पे काबिल गौर है कि अगर हम 2Z करें तो 2Z में हमारे पास क्या आएगा, 2 के मल्टीपल्स आएंगे ना, 0 +-2 +-3 और चलते चलते यहाँ पे +-6 भी आएगा। यानी कि 6 के मल्टीपल्स उसमें कंटेन कर गए, लेकिन 6 में तो जस्ट 6 के मल्टीपल्स हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा कि 6Z हमारे पास मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि लेट आर एंड आर डैश बी द 2 रिंग्स। कि हमारे पास आर और आर डैश टू कोई भी 2 रिंग्स हैं, देन अ मैपिंग फाई। कि एक मैपिंग फाई हम कहते हैं किस तरह से डिफ़ाइन है कि फाई डिफ़ाइन है आर से आर डैश पे। वो रिंग होमोमॉर्फिज्म कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल आर एस बिलोंग्स टू आर। कि हमने क्या किया कि रिंग जो थी फर्स्ट रिंग, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि फर्स्ट रिंग में से हमने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, उन पे 5 जब मैपिंग अप्लाई की तो वो किस पे मैप हुए, सेकंड रिंग में जाके फाई ऑफ आर प्लस फाई ऑफ एस। यानी कि अगर हम किसी एडिशन पे मतलब मल्टीप्लाई करें फाई को तो वो सेपरेट हो जाए, और अगर मल्टीप्लाई 2 एलिमेंट हो रहे हैं और उन पे फाई अप्लाई करें तो वो दोनों सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस जो सेटिस्फाई होंगी उसको हम रिंग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी तो ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी बिकॉज वी हैव इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये कंडीशंस होल्ड कर रही होंगी तो हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। आगे हम एक डेफिनेशन देखते हैं मोनोमॉर्फिज्म की, कि अ वन रिंग होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म और इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। कि हमारे पास वन रिंग होमोमॉर्फिज्म को हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं या इंजेक्टिव कहते हैं। अगर फंक्शंस में जैसे हम देखें कि हर हमारे पास एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसी तरह से मतलब कि हर एलिमेंट की एक यूनिक हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से मैपिंग होनी चाहिए। इसी तरह से एम्पीमॉर्फिज्म होती है कि सब्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म को हम एम्पीमॉर्फिज्म कहते हैं, और आइसोमॉर्फिज्म में होता है कि अब बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। के अगर वो इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो तो कि वो हमारे पास फिर बाइजेक्टिव होती है। अब हमारे पास आगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म के, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ कह लें कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रिंग्स हैं आर एंड आर डैश और फाई, एक मैपिंग हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फाई इज़ अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश, देन हमारे पास क्या होता है कि फाई अगर 0 पे अप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी पे मैप होता है। यानी कि आइडेंटिटी जो है फर्स्ट रिंग की वो सेकंड रिंग की आइडेंटिटी पे मैप होगी। ठीक है,
और दूसरी अगर हम फाई ऑफ नेगेटिव एक्स करें तो नेगेटिव फाई ऑफ एक्स आ जाएगा, और फाई ऑफ एक्स माइनस वाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ वाई के इक्वल। ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ भी किया है एक वीडियो में, आप उसको वॉच कर सकते हैं। आगे एक एक्सरसाइज है कि हमारे पास जो इमेज ऑफ फाई होती है वो सब रिंग होती है। अब इमेज ऑफ फाई का क्या मतलब है कि अगर हम मतलब कि आर का कोई भी एलिमेंट फर्स्ट रिंग का लें और उस पर फाई अप्लाई करें तो वो सेकंड रिंग में मिलेगा ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर आर फर्स्ट रिंग से बिलोंग कर रहा है तो फाई ऑफ आर ओबियसली मतलब अगर ये आर से बिलोंग करता है तो ओबियसली ये आर डैश से बिलोंग करेगा। तो ये जो मतलब इस तरह के एलिमेंट्स होंगे वो सब रिंग बनाएंगे आर डैश की। ओबियसली के इमेज तो आर डैश में ही बन रही है ना, तो इस तरह से वो एलिमेंट्स जो हैं वो रिंग बना देंगे और वो सब रिंग बन जाएगी। कर्नल की एक डेफिनेशन आती है फिर हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी मैपिंग डिफाइन है किस तरह से आर से आर डैश पे और वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन द सेट, कैसा सेट कि अगर हम आर के फर्स्ट रिंग के एलिमेंट्स लें और उस पर फाइव को अप्लाई करें तो वो सेकंड रिंग की आइडेंटिटी पे मैप करें, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, और इसको हम कर्नल ऑफ फाइव से डिनोट करते हैं। बेसिकली हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी इन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, हम इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, लेकिन मैंने इनको प्रूफ किया हुआ है मतलब कि प्रीवियस वीडियोस में। थ्योरम है कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज़ एन आइडियल ऑफ आर। अब यहाँ पे इमेज जो थी वो सब रिंग थी आर डैश की, अब कर्नल जो है वो हमारे पास आइडियल है आर का, यानी कि फर्स्ट रिंग में वो आइडियल होता है। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जस्ट इसकी डेफिनेशन को यूज़ करें, देन यू कैन ईजिली प्रूफ। ओके, अब एक थ्योरम है जो कि बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है और बड़ा मज़े का है कि लेट फाई एक हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन फाई मोनोमॉर्फिज्म होगी या वन वन होमोमॉर्फिज्म होगी इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ फाई ज़ीरो हो जाए। मतलब कि मोनोमॉर्फिज्म है मतलब कि अगर यानी कि फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म है और मतलब वो तो हमने डिफाइन कर लिया ना, यानी कि सपोजिशन लेके चलेंगे। फाई मोनोमॉर्फिज्म होगी या वन वन होमोमॉर्फिज्म होगी जब कर्नल ऑफ फाई ज़ीरो होगा, और अगर कर्नल ऑफ फाई ज़ीरो होगा तो ऑटोमेटिकली फाई जो है वो मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगी। आप इसका प्रूफ भी वॉच कर सकते हैं। अब आगे है क्वोशंट रिंग। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट आई बी एन आइडियल इन आ रिंग आर, कि आई आइडियल है रिंग आर में। देन द सेट किस तरह से डिफाइन है कि हम एक आर के एलिमेंट्स ले रहे हैं और उस आइडियल में ऐड कर रहे हैं। इस तरह के सेट को बेसिकली हम मतलब कि जब आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, कैन बी मेड आ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय, मतलब कि इसको हम एक रिंग बना सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्वोशंट सेट है, ठीक है, और हम इसको रिंग बना सकते हैं। और इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ज़ाहिर है कि हमें दो ऑपरेशन चाहिए, क्योंकि रिंग हमारे पास अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस होती है, दीज आर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन किस तरह से डिफाइन होगी कि अगर हम दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो आइडिया रिमेन द सेम एंड द एलिमेंट्स ऐड विद ईच अदर, एंड इफ वी मल्टीप्लाई टू एलिमेंट्स देन the elements of our ring will be multiplied with each other and the ideal remain the same and we add them together. Okay, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, और ये जो एलिमेंट्स हैं यू नो के वो तो हमारे पास इस सेट से बिलोंग करें जो हमने ये लिए है। अब इसके बाद हमारे पास आता है दिस रिंग इज़ कॉल्ड क्वोशंट रिंग, ठीक है, ऑफ आर बाय आई। इसको हम डिनोट करते हैं आर बाय आई से, और आर बाय आई से इसलिए डिनोट करते हैं, और ये भी याद रखना है कि ये जो नीचे वाला होता है ना ये ऊपर वाले में कंटेन करना चाहिए, प्रॉपरली कंटेन करना चाहिए कि मतलब अब देखें आई आइडियल है ना आर का, और आई आर में कंटेन भी करता है, तो इस तरह से हम ये जो सेट डिफाइन करते हैं उसको क्वोशंट सेट कहते हैं। क्वोशंट और रिंग बनती है तो क्वोशंट रिंग हो जाती है, और यहाँ पे यही है कि आर बाय आई जो है वो रिंग बनाता है। इसको मैंने रिंग की कंडीशंस को प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। अब आगे है एक हमारे पास थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म में वो क्या कहता है कि लेट आर एंड आर डैश बी द टू रिंग्स, कि हमारे पास आर और आर डैश दो रिंग्स हैं और फाई उन पे एक मैपिंग है, और वह मैपिंग किस तरह किसी की है कि वो सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि एम्पीमॉर्फिज्म है। देन आर बाय कर्नल ऑफ फाई जो होगा कि हम क्या करें कि हमारे पास फर्स्ट रिंग जो है उसको हम क्वोशंट कर दें किसके साथ, कर्नल ऑफ फाई के साथ। क्वोशंट हम डिफाइन कर लिया ना ऊपर, मतलब इस तरह से हम उसको क्वोशंट कर दें
आर बाय कर्नल ऑफ फाई करें तो वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर डैश के, यानी कि सेकंड रिंग के वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा अगर फाई हमारे पास सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म हो। अगर हमारे पास फाई सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो अगर हम आर बाय कर्नल ऑफ फाई करें, यानी कि आर विद मतलब के कोशेंट विद कर्नल ऑफ फाई, तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, सेकंड रिंग के, अगर फाई सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म हो। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम है कि लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, कि आर हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है एंड आइडियल ऑफ आर इज़ प्राइम आइडियल। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि आर अगर हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है और उसमें आइडेंटिटी भी है तो एन आइडियल पी ऑफ आर, तो हम कहते हैं कि पी हमारे पास कोई भी आइडियल है किसका, आर का, वो प्राइम आइडियल हो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ आर बाय पी इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। कब, कि हमारे पास अगर प्राइम आइडियल है, ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी कि अगर हम आर मतलब कि पी को आर के साथ क्वेश्चन कर दें, यानी कि आर बाय पी कर दें, अगर वो इंटीग्रल डोमेन हो तो वो ये प्राइम आइडियल होगा, और अगर ये आर बाय पी इंटीग्रल डोमेन होगी तो वो प्राइम आइडियल होगा, और ये प्राइम आइडियल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब जस्ट हमने जो क्वेश्चन रिंग डिफाइन की है उससे ही रिलेटेड हम चीज़ों को डील कर रहे हैं कि मतलब कि अगर हम इसके साथ क्वेश्चन कर देते हैं पी को तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है और वो मतलब कि प्राइम आइडियल भी हो जाएगा, और अगर प्राइम आइडियल है तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा अगर हम इसको क्वेश्चन कर देंगे इसके साथ। नेक्स्ट थ्योरम भी इसी तरह का ही है कि लेट आर बी आर रिंग विद आइडेंटिटी, वही चीज़, और आइडियल एम ऑफ आर इज़ मैक्सिमल आइडियल इफ़ आर ओवर एम इज़ एन, आर बाय एम इज़ अ फील्ड। ठीक है, पहले भी ये था कि प्राइम के लिए भी यही कंडीशन है कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन हो जाए, लेकिन अगर हमने इसको मैक्सिमल आइडियल बनाना है तो फिर आर बाय एम को फील्ड होना पड़ेगा। अगर ये मतलब कि मैक्सिमल आइडियल होगा तो आर बाय एम फील्ड होगी, और अगर आर बाय एम फील्ड है तो ये मैक्सिमल आइडियल होगा जो एम जिसके साथ हम इसको क्वोशंट कर रहे होंगे। ठीक है, अब सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ रिंग्स है, उसमें क्या कहता है कि लेट ए बी अ सब रिंग, ए हमने ली सब रिंग, एंड लेट बी बी एन आइडियल ऑफ आ रिंग आर, और बी हमने कोई भी आइडियल ले लिया आर का, यानी कि ए सब रिंग है आर की और बी आइडियल है आर का। देन ए प्लस बी इस तरह से डिफाइन करें हम सेट। ठीक है, ए हमने ऑलरेडी कहा है कि ए सब रिंग है और बी आइडियल है, यानी कि हम क्या करें कि सब रिंग का एलिमेंट लें और बी के एलिमेंट्स लें और उनको ऐड करें, वो सब रिंग बनती है आर की। ऑब्वियसली वो मतलब आइडियल नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास ए सेट जो है वो सब रिंग है, तो इसकी मतलब है कि इन दोनों को अगर आइडियल को और सब रिंग को ऐड करेंगे वो मतलब रिजल्ट इज़ द सब रिंग, तो सब रिंग होगी आर की। और अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो आइडियल होगा किसका, इज़ एन आइडियल ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए सब रिंग है, ए में हमारे पास बी से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ए में वो एलिमेंट्स भी हैं जो मतलब कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके उससे बिलोंग मतलब कि कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये होता था कि हमारे पास बी है, अगर हम क्या करते थे कि आर के एलिमेंट्स को लेते थे उससे मल्टीप्लाई करते थे और जो एलिमेंट्स जस्ट बी में होते थे वही उसमें आते थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आइडियल होगा ए का। एंड अगर हम क्या करें कि ए प्लस बी बाई बी करें, यानी कि क्वेश्चन करें बी के साथ, अब हमें पता है कि बी ऊपर वाले में कंटेन करता है, तभी तो हमने क्वेश्चन किया है क्योंकि बी हमारे पास बेसिकली आइडियल है और ए प्लस बी में मतलब कि आइडियल भी है और सब रिंग भी है, तो बी ऊपर वाले में कंटेन करता है। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ए बाय ए इंटरसेक्शन बी के। अब अगर यहाँ पे भी देखा जाए ना तो ये नीचे वाला ऊपर वाले में कंटेन करता है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है, आइडियल है ए का। ठीक है, ए का आइडियल है, डेट मीन्स कि ये उसमें कंटेन करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे कि वी हैव टू प्रूव 3 कंडीशंस हियर, 3 कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी। क्या कि ए प्लस बी सब रिंग प्रूव करनी पड़ेगी आर की, जो हमने यहाँ पे कहा, क्योंकि हमने कहा था ना ए सब रिंग है और बी आइडियल है, देन फिर ए प्लस बी सब रिंग होगी आर की, पहले ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी, फिर ए इंटरसेक्शन बी को आइडियल प्रूव करना पड़ेगा और देन फिर हमें ये चीज़ शो करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट जो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है वो यूज़ करेंगे और ये इजीली
प्रूफ हो जाएगा। और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी सिमिलर वे में इसी तरह से ही है कि लेट आई एंड जे बी द टू आइडियल्स ऑफ आर, के आई और जे हमारे पास दो आइडियल्स हैं आर के, ठीक है, और विद आई इज कंटेन्ड इन जे। अब क्या है कि आई और जे आइडियल्स हैं आर के और आई कंटेन भी करता है जे में, देन जे बाई आई। अब यहाँ पे भी वही चीज़ कि आई जो है वो ऊपर वाले में कंटेन कर रहा है क्योंकि आई इज कंटेन इन जे, इज़ एन आइडियल ऑफ आर बाई आई, ठीक है, ये आइडियल होगा आर बाई आई का। और अगर हम आर बाई आई क्वोशंट करें जे बाई आई के साथ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिंग मतलब हमारे पास बड़ा सेट है, जे तो हमारे पास बेसिकली इसका आइडियल है ना, तो आर तो ऑटोमेटिकली जे बाय आई जो है ये ऊपर वाले में कंटेन कर जाएगा। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आर बाय जे के, ठीक है, यानी कि आर बाय आई क्वोशंट विद जे बाय आई इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाय जे।